हेलो बच्चों। देखिए, अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है? सर, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। पहले इसको समझिए। ये कह रहा है कि सर ये एक ट्री है, जस्ट सपोज, ओके, और ये इस ट्री का बॉटम पार्ट है। ये ट्री एक पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया, क्यों टूट गया? ड्यू टू स्टॉर्म। गॉट इट? अब ये जो पार्ट ब्रेक हुआ है ट्री का, यही पार्ट बेंड हो गया। अब ये इस तरीके से बेंड हुआ, इस तरीके से बेंड हुआ कि ये क्या है कि ग्राउंड को टच किया, और ये जो बेंड पार्ट है ट्री का, ग्राउंड के जिस लेवल को टच किया वहां पे ये 30 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन हुआ। कितना? 30 डिग्री एंगल। अगर मैं इसका नाम लिखूं ए, बी, सी और डी, यहां पे समझने की जरूरत क्या है कि जो ए बी पार्ट है जितना, उतना ही होगा बी डी पार्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्री का ये जो ए बी पार्ट है जो ब्रेक हुआ है, तो जितना पार्ट ब्रेक होगा उतना ही पार्ट बेंड भी होगा। सपोज अगर ये 8 फीट है, जस्ट इमेजिन 8 फीट ब्रेक हुआ तो 8 फीट ही तो बेंड होगा। जो पार्ट ब्रेक हुआ ही नहीं वो पार्ट बेंड होगा भी नहीं। तो ये जितना ए बी और बी डी ये इक्वल होगा। ठीक। अब क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट पार्ट है या तो बॉटम पार्ट है, टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। मतलब इस ट्री का जो फुट पार्ट है और ट्री ये ब्रेक होने के बाद ग्राउंड के जिस पॉइंट को टच किया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का आपको हाइट बताना है, मतलब AC। AC जो है आपको इसका हाइट बताना है कि इसका उस ट्री का एक्चुअल हाइट क्या होगा। ये आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया AC, इसका मतलब क्या कि फाइंड AC इज इक्वल टू दिस। A और C का आपको बताना है कि AC का आंसर कितना होगा। अगर मैं ध्यान दूं BCD सॉल्व करते हैं अब, तो इन ट्रायंगल BCD, अगर BCD में ध्यान दो तो ये जो BC है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो B बाई एच, हमें H कैलकुलेट करना है। क्यों? AC कब निकलेगा? जब मुझे AB और BC दोनों मालूम होना चाहिए। क्या मैंने बोला? AB और BC दोनों मालूम होगा तो AB और BC को ऐड कर देंगे, सिंपल हमारे पास AC आ जाएगा। तो लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos होता है B बाई एच, B कितना है बालक? CD, और H कितना होगा? तो BD। इसका मतलब B बाई एच, तो CD डिवाइडेड बाय BD, B बाई एच, CD बाई BD। अच्छा, cos 30 होता है √3/2। CD कितना है जी? 8। BD हमें मालूम नहीं है। ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BD इंटू √3 इज इक्वल टू 2 8 जा 16। तो BD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा समझ लो। तो ये जो BD का जो लेंथ आया वो कितना आया? 16/√3 मीटर। ओके सर, क्या आंसर कंप्लीट? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वेट वेट वेट। अब P बाई बी, P बाई बी इसका मतलब tan, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री P बाई बी। P कितना है जी? B
सी और बी क्या है सी डी। tan 30 होता है 1/√3। बी सी हमें नहीं मालूम लेकिन सी डी तो मालूम है 8। नाउ अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 8। तो बी सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर इक्वेशन 2। ऐसा कर लीजिए। इसका मतलब कि ये जो BC जो आया है वो BC कितना आ गया 8/√3 मीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा AC। तो अब लिखेंगे नाउ क्या AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब देखो ए बी तो सर हमें मालूम ही नहीं है। देखिए मालूम है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। इसका मतलब जो बी डी का जो लेंथ आया 16/√3 मीटर वो ए बी का ही लेंथ है। तो ए बी लिखेंगे क्या 16/√3। बी सी तो बी सी कितना आया है 8/√3 मीटर, या फिर यहां भी देख सकते हो 8/√3। अब √3 कॉमन तो 24/√3। अब इसको कर दो रेशनलाइज √3/√3 तो ये हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 8 जा 24, आंसर आ गया 8√3। ये आया दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्री। तो लास्ट में लिखेंगे तो हाइट ऑफ अ ट्री इज कितना 8√3 मीटर। ये है इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, थैंक यू।